बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एम अब्दुल्ला भट्टी। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में ख़वातीन को हरासानी के हवाले से मुख्तलिफ़ मतलब के तरीके से उनको हरासा किया जाता है, उनके साथ मतलब नाज़ेबा हरकत और सकनात की जाती हैं, चाहे वो दफातर। ये दुनिया में अनफॉर्चुनेटली एक घटिया किस्म का और गलीज़ किस्म का ये एक यानी कि ट्रेंड बन चुका है कि ख़वातीन किसी भी जगह पे हों। पहले तो ये चलो होता था कि जो शोबिज़ की होती थी सिर्फ़ उनके साथ इस तरह के मतलब नाज़ेबा और गलीज़ किस्म की हरकत और सकनात होती थी, बट अब हर जगह पे कहीं पे भी जाएँ आप, पब्लिक प्लेस पे जाएँ, निजी प्लेस पे जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, अनफॉर्चुनेटली जो ये हरासानी ख़ास तौर पे ख़वातीन को हरासा करने का जो एक एलिमेंट है, वो अब हर जगह पाया जाता है। अब वो सिर्फ़ दुनिया के अंदर नहीं या एक यानी कि वीआईपी जगह पे या जो एक अली दुनिया का जो माशरे हैं, जो आज़ाद हैं, मदर पिदर हैं, वहाँ सिर्फ़ ये चीज़ें अब नहीं पाई जाती। अब ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो ख़वातीन हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे काम कर रही हैं, तो उनको मुख्तलिफ़ अंदाज से उनको हरासा किया जाता है। उनको मतलब जुमलों के ज़रिए उनको फ़िज़िकली टॉर्चर, फ़िज़िकली मतलब के टच करने के हवाले से मुख्तलिफ़ एंगल से उनको हरासा किया जाता है। वो किसी भी मतलब के शोबे ताल्लुक़ से उनका मतलब लिंक हो। तो अभी अगर मैं पाकिस्तान की जो अदाकाराएँ हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो दुनिया के अंदर जो ख़ास तौर पे फ़नकाराएँ हैं, जो अदाकाराएँ हैं, जो शोबे से जो वाबस्ता होती हैं, वो बड़ी बोल्ड होती हैं, वो बड़ी मज़बूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं ख़वातीन। वो अपने साथ इस तरह की जो हरासा वाली जो मामलात होती हैं, जो उनके साथ मतलब उनको मुख्तलिफ़ अंदाज़ से उनको हरासा किया जाता है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसका बड़ा धड़ल्ले से उसका जवाब देती हैं। अगर उनको कोई फ़िज़िकली टच करता है तो उसका वो फ़िलफ़ौर रद्द-ए-अमल देती हैं। वो बड़ी बोल्ड होती हैं अपना रद्द-ए-अमल देने में, अपना डिफ़ेंड करने में, अपना दिफ़ा करने में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो शोबिज़ के अंदर हैं, वो बेचारी भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई हरासा करने में जैसे वाक़यात से। जो उनको अच्छा मज़े की बात है ये, उनको मतलब कि ना सिर्फ़ पब्लिक प्लेस पे बल्कि उनको निजी जगह पे भी ये चीज़ें मतलब फ़ेस करना पड़ी। अगर मैं बात करूँ उशना शाह की, तो उनको भी हरासमेंट का जो सामना है वो उन्होंने किया है। उनको इसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोग हैरान होंगे कि उनको मतलब कि यहाँ एक और जो अचंभे की बात है, जो एक और अफ़सोसनाक बात है, वो ये है कि कृष्णा शाह ने अपने साथ जो एक हरासमेंट के हवाले से पेश आया वाक़ये के बारे में जब बताया तो बंदा दंग रह गया वो सुन के। जब वो उसकी वो बात सुनी उष्णा की हरासमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा कि मुझे किसी मर्द ने हरासा नहीं किया, बल्कि मुझे ख़वातीन ने ही हरासा किया। यहाँ ये अफ़सोस और जो अलमिया है सबसे बड़ा कि मर्दों की बजाय चलो ख़वातीन को मर्द अगर हरासा करता है तो समझ आता है कि वो भेड़िए जो हैं वो अपनी मतलब हवस मिटाने के लिए, अपनी जो सेल्फ़ है मतलब कि एक ऐसे उसको मिटाने के लिए ये हरकत करती हैं। अब जब कृष्णा ने ये कहा कि मेरे साथ मर्दों ने नहीं किया मुझे हरासा, मुझे ख़वातीन ने ही हरासा किया, तो उन्होंने कहा जब मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे जाती हूँ, चाहे वो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, उन्होंने यहाँ एक कहा कि जब मैं पाकिस्तान से कनाडा छुट्टियाँ गुजारने जा रही थी तो इन्हें एयरपोर्ट पे खातून सिक्योरिटी एहलकार ने तलाशी के दौरान हरासा किया। और इस वाक़ये के बारे में जब उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने पैगाम में कुछ यूँ कहा कि ये मजाक की बात नहीं है, जब भी फ़्लाइट के लिए जाती हूँ तो ख़वातीन एहलकार निहायत बुरे अंदाज से मेरी तलाशी लेती हैं, मेरी सांस रोक जाती है और तलाशी के दौरान गैर ज़रूरी तौर पे मेरे जिस्म पर हाथ लगाती हैं। मैं कई बरस तक इस अमल की शिकायत करती आ रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, बैरून मुल्क कहीं पे भी जिस्म की इस अंदाज से तलाशी नहीं ली जाती कि दूसरी ख़वातीन को ज़हनी तकलीफ़ हो। उन्होंने कहा कि मैं ज़हनी अज़ियत से गुज़रती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो उशना का मौक़िफ़ है वो इस हवाले से भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर मादी के अंदर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर जो ख़वातीन पुलिस एहलकार की मुसाफिर ख़वातीन के साथ बदसलूकी की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें ख़वातीन एहलकार और मुसाफिरों के दरमियान जो झगड़ा भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो ख़वातीन के लिए एक अलग वो जगह होनी चाहिए, मुख्तस होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर एक डिसेंसी वाला माहौल होना चाहिए, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो एक मतलब कि उनका ज़ाती जो पहलू है उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि उसको इस तरह से खसरे आम मतलब कि रुस्वा किया जाए और किसी भी ख़वातीन की जो ज़ाती उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको तार-तार किया जाए, उसको हरासा किया जाए, उसको मतलब मुख्तलिफ़ नाज़ेबा अंदाज़ से उसकी तलाशी ली जाए। तो ये मेरे ख़्याल में हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर मतलब कि
जामे किस्म की जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए, ताकि जो मुसाफिर हैं जो कहीं से भी हों, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून ममालिक से आने वालों को भी मतलब कि उनके लिए एक स्पेशल ख़वातीन के लिए एक रूम होना चाहिए, कुछ एक प्रॉपर से उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। इसी तरह अगर आयशा उमर के बारे में भी आपने सुन रखा होगा, उन्होंने तो बल्कि बाकायदा तौर पे हरासमेंट के हवाले से मी टू मुहिम का आगाज़ किया था और उन्होंने आपने मतलब कि जो हिम्मत मतलब पैदा करके उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। आयशा उमर ने कहा कि ख़वातीन के लिए मतलब बात करना आसान नहीं होता कि किसी भी ज़ोर से भी अपने साथ पेश आए वाक़यात को बयान कर सकें, लेकिन ऐसा होता है कि ख़वातीन को हरासा हर जगह किया जाता है। इसी तरह अगर अरमीना खान की बात करें, ये भी पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा हैं। इन्होंने कहा कि मेरे साथ भी मतलब मुख्तलिफ अंदाज से मतलब कि एक पब्लिक प्लेस का इन्होंने हवाला दिया। लाहौर की एक बाज़ार है अनारकली बाज़ार, उन्होंने कहा कि हत्ता कि मैं बुर्का पहन के गई, ये प्रॉपर यानी कि एक तहज़ीब के दायरे में गई, लेकिन चूँकि वहाँ भीड़ होती है तो कुछ लोगों ने मेरे साथ मतलब कि मेरे मतलब कि मुझे पीछे से छुआ और मेरे सीने पर भी हाथ लगाया, और जब ये मतलब कि एक शख्स ने नहीं मतलब 2 लोग थे और भीड़ के अंदर इन्होंने किया, और इतने यानी धड़ल्ले यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग जो भेड़ी या नुमाया इंसान होते हैं ये कितने मतलब कि यानी कि ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं। एक धड़ल्ले से यानी कि भीड़ के अंदर उनको ये भी डर खौफ नहीं होता जहाँ से हम भागेंगे कैसे अगर पकड़े गए। तो उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की हरकत की, और वो कहती हैं कि जब मैं घर आके अपने घर वालों को बताया मैंने इस तरह की जो पूरा वाक़या, तो उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन के साथ आम फ़हम होता है, जो आप जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो ख़वातीन के साथ इस तरह से होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये अपने आप को मतलब कि ख़वातीन तो जब मैं जब सोचती हूँ कि जब ख़वातीन पब्लिक प्लेस पे जाती होंगी उनके साथ तो ये रोज़ाना आता होगा पेश, लेकिन चूँकि वो घरेलू हालात की वजह से या मतलब अपने आप को बेचारी मतलब उस तरह से बोल ही नहीं पाती। आपने ये इस तरह के वाक़यात को मतलब कि उस तरह से सोशल मीडिया या उसको हाईलाइट ही नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि इसका किसी भी शोबे से या पेशे से या कपड़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं आता, कि अगर इसका ये ताल्लुक़ शोबे या पेशे से होता ख़वातीन को हरासा करने का, तो फिर ये नौज़ैदा बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पेश ना आते। और वो मीना का कहना था कि वो ख़ुद एतमाद है, इसलिए उन्होंने हरासा होने के बावजूद भी खुद पर काबू पा लिया, लेकिन बहुत सी मासूम लड़कियाँ तो डर जाती हैं, खामोशी अख्तियार करती हैं और वो कुछ भी नहीं बोलती। इसी तरह अगर पाकिस्तान की एक और नामवर अदाकारा का बात की जाए हानिया आमिर की, तो वो भी मतलब कि फ़्लाइट के दौरान मतलब कि हरासमेंट का एक शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने जब अपनी परवाज़ है जुनून की तशहीरी मुहिम के लिए मसरूफ़ थी, तो इस दौरान उन्हें एक शख्स की जानिब से हरासा किया गया, और हरासा करने वाला जो शख्स था वो उनका मदाह भी था। वो मदाह के रूप में मतलब कि घिनौनी हरकत करने में कामयाब हो गया। हानिया ने उस शख्स का चेहरा चूँकि नहीं देख पाया तो इसलिए उसको वो कुछ कह ना सकी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे इसका मतलब कि एक बरमला इज़हार किया, गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये हरगिज़ मतलब कि हम अवाम की जायदाद है और हमें कोई भी मतलब मर्द जो है वो मदाह का रूप धार कर हमें मतलब हरासा कर सके, बेसुकून कर सके, नफ्सियाती तौर पे हमें मुतासिर करे, लेकिन और बड़े आराम से ये लोग मतलब मुआशरे के अंदर धड़ल्ले से फिरते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मतलब कि अवामी अगर मैं देख लेती तो उसको सबक ज़रूर सिखाती, मैं डरने वाली नहीं हूँ। वो बड़ी मजबूत खतून है, हानिया बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। उन्होंने कहा कि ख़वातीन तालीम हासिल कर रही हैं, वहीं कुछ लोग आज भी औरतों को सिर्फ हवस की नज़र से देखते हैं। चंद लोगों की वजह से ख़वातीन घरों से बाहर निकलते हुए डरती हैं और खौफ और की ज़िंदगी गुजारती हैं। सिर्फ अपने घर की ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करें बल्कि तमाम दुनिया की इज़्ज़त करना सीखें। हानिया आमिर ने मज़ीद कहा कि जो लोग जानते हैं वो एक मरूफ अदाकारा भी हैं, वो बड़ी बोल्ड और मजबूत किस्म के, वो उसको मतलब कमज़ोर नहीं लिया जा सकता। इसी तरह एक और जो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी काम कर चुकी हैं और अपनी जो अदाकारा और अपना जो फ़न है उसका जो एक किला है वो मनवा चुकी हैं। और इनके भाई फ़िरोज़ ख़ान की ये बहन भी हैं, वो हुमायूं मलिक, उन्होंने अपने साथ एक सोशल मीडिया पे जब अपना ये वाक़या हरासमेंट का पेश आया उनको, तो उन्होंने उसका जो जब सोशल मीडिया के ऊपर इज़हार कुछ इस अंदाज़ से किया कि जब मैं एक लाहौर के अंदर एक मतलब कि होटल के अंदर मौजूद थी, तो मुझे व्हाट्सएप पर पैगामात और ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर के निजी होटल में हरासा किया गया। उन्होंने कहा कि आपके ख़ानदान में कोई फौत हुआ हो तो आप इस होटल में क्याम भी नहीं कर सकते।
کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے ہوٹل کے کمرے کے باہر کارڈ پھینکتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے روم کے اندر تھی، تعلیم یافتہ کہلانے کے باوجود ان کی پرائیویسی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے روم کے ہوٹل کے روم میں تھی تو باہر سے کسی شخص نے ایک وزٹنگ کارڈ مطلب کہ چھوڑ دیا، اور میں جب اپنے روم کے اندر پہنچی تو مجھے واٹس ایپ کے اوپر پیغام موصول ہوا نامعلوم شخص کا، اور اس شخص نے کہا کہ میں برطانیہ کی ایک کمپنی سے منسلک ہوں اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ماما نے کہا کہ میں نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہے میں غصہ ہوئی، اور میں نے جب ہوٹل کی ریسیپشن پہ سے آ کے پوچھا کہ یہ فلاں شخص کون ہے، اس کے پاس نمبر کیسے پہنچا، تو انہوں نے میری یعنی کہ ہوٹل کی انتظامیہ نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ تو یہاں پہ ایک ہوٹل کے جو مالکان ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ کا اگر یہ کاروبار ہے تو اگر اس طرح کی حرکات و سکنات کریں گے تو وہ کاروبار بیٹھ جائے گا، پٹھا بیٹھ جائے گا، تبھی تو برباد ہوتے ہو آپ لوگ، کہ جب اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہو تو تبھی تو یہ لوگ آپ کے ملوث ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ یہ نہ چاہیں تو وہ شخص کے پاس یہ مطلب ممائمہ کا نمبر کیسے پہنچا؟ ویسلی ہوٹل کے کسی یعنی کہ ریسیپشنسٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص نہیں دیا ہوگا نا، چونکہ ریسیپشن کے اوپر ممائمہ کی پوری ڈیٹیل لکھی گئی ہوگی، اس کا روم نمبر، اس کا جو جس طرح سے پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق لکھا گیا ہوگا، تبھی تو یہ مطلب کہ وہ اس طرح کا شکار ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک صرف میڈیا سے تعلق رکھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں ہراساں کیا جا سکے۔ ممائمہ نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہوا کسی نے آپ نے موبائل پر یا ہوٹل میں ہراساں کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ متعدد بار ایسا ہو چکا ہے۔ اندازہ لگائیں، یعنی انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ ایک مطلب کس ڈگر پہ نکل چکا ہے کہ ہم خواتین کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے یعنی کہ جو زندگی ہے، جو اگر وہ پڑھ لکھ کے ایک اچھا پاکستان کا ایک با کردار یعنی کہ اس کے اندر ملک کی ترقی کے اندر جو خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے وہ بڑا بامانی ہوتا ہے، ملک کی ترقی میں خواتین کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہو سکتا ہے۔ آپ اگر پاکستان کے بنانے کے اندر اگر دیکھیں تو فاطمہ جناح کو لیں، پھر بے نظیر بھٹو، اس طرح کی خواتین کا پاکستان کی ترقی میں بڑا ایک رول ہے، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، ایون افواج پاکستان کے اندر دیکھیں، پائلٹ کو دیکھیں، مریم مختار کو، کرکٹ کے اندر مطلب مختلف اینگل سے اگر آپ دیکھیں، ڈاکٹر کے اندر فیلڈ کے اندر دیکھیں، کسی بھی فیلڈ، ٹیچنگ کے اندر، ایون مدارس کے اندر دیکھیں تو خواتین کا بڑا ایک بہترین رول ہے۔ لیکن کچھ اس طرح کی خواتین جب ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں تو وہ بیچاری گھر کے اندر ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں، چونکہ وہ اس طرح سے بڑی مضبوط نہیں ہوتی، وہ بیچاری پھر فیملیز کی وجہ سے، ان کی پروٹیکشن کی وجہ سے وہ اس طرح سے بول نہیں پاتی، جس وجہ سے وہ بیچاری خاموشی اور ڈر سہم کے گھر کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کا جو ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر جو ملک کی ترقی کے لیے جو ان کا جو ایک ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کچھ کرنے کی، وہ یوں ہی برباد و نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں تو میرے خیال میں یہاں مطلب ہمارے مردوں کو چاہیے کہ ہم نے ساتھ کام کرنے والی خواتین کے لیے بہترین ماحول کو یقینی بنائیں، اور انہیں ویسی ہی عزت دیں جیسی وہ اپنے گھر کی ماں بہنوں بیٹیوں کو دیتے ہیں، ماؤں کو دیتے ہیں، بیویوں کو دیتے ہیں، اس طرح سے جو باہر کام کرتی ہیں فیلڈ کے اندر جو ان کی کولیگ ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طرح کا مقام دیں اور ان کو عزت دیں، تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔